आज एक ऐसी खबर को आसान भाषा में समझेंगे जिसने दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने रूस से बड़ी संख्या में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। यानी कि एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2025 में ईरान और रूस के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत रूस ईरान को 500 वर्गा लॉन्चर और करीब 2500 9M336 मिसाइलें देगा। इन्हीं डिलीवरी 2027 से 2029 के बीच 3 हिस्सों में की जाएगी। इस सौदे की कीमत लगभग 500 मिलियन यूरो यानी करीब $589 मिलियन बताई जा रही है। हालांकि दोनों देशों ने इस डील की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अब सवाल ये है कि ये वर्गा सिस्टम है क्या? ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जिसे एक सैनिक अपने कंधे पर रखकर चला सकता है। इसे मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। इसका इस्तेमाल कम ऊंचाई पर उड़ने वाले फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को गिराने के लिए किया जाता है। इसकी मिसाइल आधुनिक तकनीक से लैस होती है जिससे दुश्मन के धोखे वाले सिग्नल से ये आसानी से भ्रमित नहीं होती। ये सिस्टम रूस की सरकारी हथियार निर्यात कंपनी बनाती और बेचती है। अगर ईरान को इतनी बड़ी संख्या में ये मिसाइल मिलती है तो उसकी हवाई सुरक्षा पहले से ही काफी मजबूत हो जाएगी। ईरान ने ये कदम ऐसे समय पर उठाया है जब अमेरिका और उसके बीच तनाव बढ़ा हुआ है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर परमाणु समझौते की शर्तें पूरी नहीं हुई तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। पिछले साल अमेरिका ने ईरान के कुछ प्रमुख परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले भी किए थे। उस समय अमेरिका ने दावा किया कि इन हमलों से ईरान को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन बाद में रिपोर्ट्स में कहा गया कि ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। ईरान का कहना है कि वो हमलों से उभर चुका है और अब पहले से ज्यादा मजबूत है। ऐसे माहौल में रूस से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल खरीदना ईरान की तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। आसान शब्दों में कहे तो ईरान अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत कर रहा है ताकि अगर भविष्य में कोई हमला हो तो वहां उसका जवाब दे सके। इससे ये भी साफ होता है कि रूस और ईरान के रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं। रूस के लिए वो ये सौदा फायदेमंद है क्योंकि उसे आर्थिक लाभ मिलेगा और एक रणनीतिक साझेदार के साथ संबंध गहरे होंगे। इस डील का असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। मध्य पूर्व का इलाका पहले से ही संवेदनशील है। अगर यहाँ सैन्य ताकत बढ़ती है तो तनाव भी बढ़ सकता है। खासकर इजराइल जैसे देश जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खतरा मानते हैं, वो इस कदम को गंभीरता से देखेंगे। अगर ईरान की हवाई सुरक्षा मजबूत होती है तो भविष्य में किसी भी संभावित हवाई हमले की योजना बनाना मुश्किल हो सकता है। यानी कि आखिर में ये डील सिर्फ हथियार खरीदने की खबर नहीं बल्कि ये बदलती दुनिया की राजनीति का संकेत है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं तो दूसरी तरफ रूस और ईरान जैसे देश आपसी सहयोग बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में ये देखना होगा कि ये कदम सिर्फ सुरक्षा के लिए है या क्षेत्र में नए तनाव की शुरुआत बनता दिखेगा। फिलहाल इतना तय है कि मध्य पूर्व की राजनीति और सुरक्षा हालात पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा जिस हिसाब से ईरान और रशिया की डील चल रही है। क्या ये अमेरिका के लिए खतरा हो सकता है या फिर आने वाले दिनों में ईरान रशिया और यूक्रेन युद्ध में रशिया का साथ देगा, या फिर ये जो तनाव बना हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच इसमें भागीदारी निभाएगा? इस मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या आपको भी यही लगता है कि आने वाले दिनों में ईरान रशिया से एयरक्राफ्ट्स लेकर अमेरिका पर हमला करने की या कुछ बड़ा साजिश रची जा रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।